चलिए। अनिर्वाच्य विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो ववनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितशुभज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि कुछ दिनों से हमारी यह विचार यात्रा ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री शांकर भाष्य भामती पर चल रही है। यह हमारी विचार यात्रा एक पड़ाव पर आकर रुकी। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अध्यस्य व्यवहरति लोकः, यह बात चल रही थी समाधान ग्रंथ पर। तथापि अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्माश्चध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। इस पर बात चल रही है। अध्यस्य व्यवहरति लोकः, पहले अध्यास उसके बाद व्यवहार। यहाँ दो क्रिया है, एक अध्यसन क्रिया है और दूसरा व्यवहरण क्रिया है। और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, इसलिए समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से कत्वा और समास से अनय पूर्वे कत्वो ल्यप से सूत्र से ल्यप प्रत्यय करके आदेश करके अध्यस्य बन जाएगा। अध्यस्य व्यवहरति लोकः, यानी अध्यास में कारणता तो है ही और पूर्व कालत्व भी है। उसमें व्यवहार के प्रति पहले अध्यास होगा, उसके बाद व्यवहार होगा। उसके बाद भी व्यवहार कारणता है। हम लोगों ने कल तक विचार किया, यानी गतपाठ तक विचार किया, पूर्व कालत्व सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वम सूचयति। पूर्व कालत्व बतलाया, अब व्यवहार कारणता भी है, उसी को अब बतला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यह विचार किया था, अत्र अध्यास व्यवहार क्रियाभ्याम यह कर्तुः नीतः ससमानः इति समान कर्तृकत्वेन अध्यस्य व्यवहारः इति उपपन्नम्। ऐसा व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। पूर्व कालत्व सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वं सूचयति मिथ्या ज्ञान निमित्तः व्यवहारः इति। अध्यास में पूर्व कालता है, पूर्व कालत्व है, यह बात सूचित किया गया। अध्यस्य यहाँ कत्वा प्रत्यय रूप लिंग से यह बात स्पष्ट होती है। पूर्व कालत्वं सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वं सूचयति, उसमें व्यवहार कारणता भी है। इस बात को बतला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। किससे? मिथ्या ज्ञान निमित्तो व्यवहारः। मिथ्या ज्ञानम निमित्तः, मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य अध्यासस्य इति मिथ्या ज्ञान निमित्तः व्यवहारस्य, नहीं यस्य से व्यवहार पकड़ेंगे। मिथ्या ज्ञानम मतलब यही अध्यास। मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य व्यवहारस्य इति मिथ्या ज्ञान निमित्तः व्यवहार। यह व्यवहार कैसा है? मिथ्या ज्ञान निमित्त है। तो इस व्यवहार में मिथ्या ज्ञान क्या हुआ? हेतु, यानी वही अध्यास। मिथ्या ज्ञानम अध्यास भी कहेंगे, वो अध्यास हेतु है, यानी कारण है। तो अध्यास में पूर्व कालता तो है ही, कारणता भी है व्यवहार के प्रति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञानम अध्यासः कहीं भी मिथ्या ज्ञानम अध्यासः तन्निमित्तः तद्भावा भावानुविधानात् व्यवहार भावा भावयोः इत्यर्थः। एक ऐसी व्याप्ति बनाइए, अध्यास सत्ते व्यवहार सत्वम अध्यासा भावे व्यवहारा भाव, तब स्पष्ट होगा कारणता। तब कारणता अध्यास में स्पष्ट होगी। मिथ्या ज्ञानम अध्यास तन्निमित्तः मतलब अध्यास निमित्तः व्यवहार, व्यवहार तद्भावा भावानुविधानात् व्यवहारा भावा भावयोः इत्यर्थ। व्यवहार के भाव और अभाव में अध्यास का भाव और अभाव निमित्त है। यानी अध्यास सत्ते व्यवहार सत्वम अध्यासा भावे व्यवहारा भाव, तत्सत्ते तत्सत्ता तद्भावे तद्भाव।
ठीक है, यानी व्यवहार के भाव और अभाव में अध्यास का भाव और अभाव कारण है, तब निमित्तता जाएगी। व्यवहार निमित्तत्वम तत्र अध्यासे वर्तते, यह बात स्पष्ट होगी तब। ये अध्यास सत्ते व्यवहार सत्तम, अध्यासा भावे व्यवहार भावः। उसी को कह मिथ्या ज्ञानम अध्यासः तन्निमित्तः तद्भावा भावानुविधानात् व्यवहार व्यवहार भावा भावयु इत्यर्थः। अध्यास में व्यवहार कारणता है। तदेवं अध्यास स्वरूपम फलम च व्यवहार मुक्त्वा तस्य निमित्तम आह इतरेतरा विवेकेन विवेकाग्रहेण इत्यर्थः। अभी तक अध्यास के स्वरूप को और अध्यास के फल को बतलाया, ठीक है। अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता, इस अंश के द्वारा क्या बात स्पष्ट हुई? अध्यास का स्वरूप, अध्यास किम रूप है, इस बात का प्रकाशन हुआ। और नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, यह व्यवहार यही फल है, अध्यास के व्यवहार रूप फल से परिचित हुए। और उस अध्यास का निमित्त क्या है? तो कह रहे हैं इतरेतरा विवेक, यही निमित्त है। इतरेतर का अविवेक, व्यवहार के प्रति अध्यास में निमित्तता है, अध्यास में किसकी निमित्तता है? इसका निमित्त कौन है? तो कह रहे इतरेतरा विवेक, यानी विवेकाग्रहेण इत्यर्थ, विवेक का ग्रह न होना, अग्रह होना, विवेकाग्रह प्रयोजक यह अध्यास है, ठीक है। उसी को कह रहे हैं तदेवं अध्यास स्वरूपम फलम च व्यवहार मुक्त्वा। अब देखिए फलम च व्यवहारम, ऐसा अलग अलग फल और व्यवहार को न समझिए, व्यवहार ही यहाँ फल। तदेवं अध्यास स्वरूपम फलम व्यवहारम च उक्त्वा निमित्तम, क्योंकि तीन पहले कर उसमें भाष्य में भामती में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने क्या कहा था कि स्वरूप फल निमित्त ही कहे थे ना, स्वरूप निमित्त फल ही उपव्याख्यानम अन्योन्यस्मिन इत्यादि। तो वह स्वरूप निमित्त फल तीन का आख्यान किया गया था। तो स्वरूप और फल की चर्चा होगी, हम निमित्तत्व, ठीक है, उसकी चर्चा। यहाँ व्यवहार और फल को अलग अलग मत समझना, तो चार हो जाएंगे तीन के जगह पे, ठीक है। तदेवं अध्यास स्वरूपम फलम व्यवहारम च उक्त्वा निमित्तमाह, अध्यास के निमित्त को कह रहे हैं। हमारी आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ सर, ओके। इतरेतरा, तो निमित्त क्या है? तो कह रहे इतरेतरा विवेकेन, इतरेतर का अविवेक होना ही क्या है? अध्यास में निमित्त है। तो ये बताओ भैया, इतरेतरा विवेक का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं इतरेतरा विवेकेन का मतलब है विवेकाग्रहेण इत्यर्थ, विवेक का ग्रह न होना, विवेक का ज्ञान न होना, मतलब पृथक पृथक पार्थक्य ज्ञान न होना, विचिर पृथक भावे, यही विवेक है। अलग अलग न ज्ञान होना, एक ही समझ रहा, तभी अध्यास होगा। तो किसी ने कहा कि ठीक है, इतरेतरा विवेकेन का आपने अर्थ किया विवेकाग्रहेण, तो सीधे से कह दो अविवेक, अविवेक होने पर अध्यास होता है। न, ऐसा नहीं, क्योंकि अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो हो, यह बात पूर्व में हमने कहा था। तो यहाँ विवेक चाहिए, अविवेक नहीं कहेंगे। अविवेक कहेंगे तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वही करें कि इतरेतरा विवेकेन विवेकाग्रहेण इत्यर्थ। तो पूर्व पक्षी कहा अतः अविवेक एवं कस्मन्न भवति, अविवेक ही कह दो कि अविवेक के कारण अध्यास होता है, कस्मन्न भवति। कह रहे हैं कि नहीं, तथा च अविवेक जहां हम कहे उसका अवलंबन किए उस पक्ष का कि चलो भैया अविवेक कह दे रहा हूं कि अविवेक के कारण अध्यास होता है। तथा च नाध्यास इत्यत आह, तब अध्यास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में कही गई बात कि अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो हो, अत्यंत विविक्त होना चाहिए धर्म और धर्मी। रज्जु और सर्प अत्यंत विविक्त हो, सुक्ति और रजत अत्यंत विविक्त हो, अस्मद और युष्मद प्रत्यय का गोचर अत्यंत विविक्त हो, तब अध्यास होगा। अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो, तो अविवेक कह देंगे तो नाध्यास, अध्यास ही नहीं होगा।
है ना। इतरेतरा विवेकेन विवेकाग्रहेण इत्यर्थः। अथ अविवेक एव कस्मान् न भवति, तथा च अविवेक कह देंगे तो नाध्यासः, अध्यास ही नहीं होगा। इसी बात को कहा गया रहा भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा। इत्यतः आह अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः, धर्मधर्मी अत्यंत विविक्त होना चाहिए। आरुण्य भी अलग होना चाहिए, उसकी प्रतीति जपापूर्ण स्फटिक यह भी अलग होना चाहिए। धर्मधर्मी अत्यंत विविक्त। परमार्थतो धर्मिणः अतादात्म्यं विवेकः धर्माणां चासंकीर्णता विवेकः। अब कह रहे हैं कि पहले विवेक को समझ जाओ। विवेक दो प्रकार का होता है, एक धर्मी विवेक होता है और एक धर्म विवेक होता है। तो दो प्रकार का विवेक हुआ, एक धर्मी विवेक और दूसरा धर्म विवेक। ठीक है, तो धर्मी विवेक को जैसे दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग समझना, जैसे युष्मत् प्रत्यय का गोचर और अस्मत् प्रत्यय का गोचर अलग अलग, ये धर्मी विवेक है कि धर्मी अलग अलग है पृथक पृथक। धर्म विवेक का जैसे धर्म विवेक मतलब यूं कहे असंकीर्णता, संकीर्णता न हो, मतलब अतादात्म्य व्यपदेश, तादात्म्य व्यपदेश नहीं, अतादात्म्य व्यपदेश। जैसे उदाहरण से अरुण स्फटिका, तो आरुण्य क्या हुआ, धर्म हुआ। स्फटिक क्या हुआ, स्वच्छ जो द्रव्य जिसमें आरुण्य की प्रतीति हो रही है या जपा कुसुम, ये धर्मी हुए। ठीक है, तो उनका जो अतादात्म्य है, असंकीर्णता है, मतलब एक जैसे न प्रतीत हो, यही क्या है, धर्म विवेक है। दो प्रकार का विवेक हुआ। परमार्थतः धर्मिणः अतादात्म्यं विवेक, परमार्थतः पारमार्थिक तत्वतः धर्मिणोः अतादात्म्य, धर्मियों का अतादात्म्य होना ही विवेक है। और धर्मों का दो विवेक हुआ, दो प्रकार का, एक धर्मी विवेक एक धर्म विवेक। तो धर्मी विवेक मतलब कोई दो जो धर्मी है, जैसे युष्मत् प्रत्यय गोचर अस्मत् प्रत्यय गोचर, जो आत्मा और देहेंद्रिय, ये जो धर्मी है उनका धर्म जाड्य चैतन्य नित्यत्व नित्यत्व इत्यादि। तो अभी धर्मों को हटाइए, धर्मी होगा। इनका अतादात्म्य मतलब तादात्म्य ना होना, गड्ढम गड्ढ ना मिलना, एक जैसा ना होना, यही क्या है, अतादात्म्यम विवेक, धर्मी विवेक। धर्म विवेक क्या है, असंकीर्णता। असंकीर्णता मतलब यूं कहें जैसे आरुण्य का स्फटिकादि में अवृतित्व, असंकीर्णता मतलब स्फटिकादौ अवृतित्व, असंकीर्णत्व नाम स्फटिकादि अवृतित्व, ऐसा है धर्म विवेक। इसको समझिए, ये धर्म विवेक है। तो उसी को कह रहे हैं कि यह अध्यास क्यों होता है, इतरेतरा विवेक होने से, यानी विवेकाग्रह से। यदि हम अविवेक कह दें तो समस्या आ जाएगी, अध्यास ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्व में बात कही गई कि अत्यंत विविक्तयोः धर्म धर्मिणोः, धर्म और धर्मी अत्यंत विविक्त हो तभी अध्यास होगा, अन्यथा अध्यास नहीं होने वाला है। ठीक है, परमार्थ उसी को कह दिए, विवेक दो प्रकार का होता है। परमार्थतः धर्मिणोः अतादात्म्यं विवेकः धर्माणां च संकीर्णता विवेकः इत्यादि। अब कह रहे हैं स्यादेत वक्ष्यमाणं स्यात्, पूर्व पक्ष कर रहे हैं क्या, विविक्तयोः वस्तुसतोः भेदाग्रह निबन्धनः तादात्म्य विभ्रमो युज्यते शुक्तेरिव रजताद् भेदाग्रहे रजत तादात्म्य विभ्रमः इह तो परमार्थ सतश्चिदात्मनो न भिन्नं देहादि अस्ति वस्तु सत् तत्कुतश्चिदात्मनो भेदाग्रहः कुतश्च तादात्म्य विभ्रम इत्यतः आह सत्यान्नृते मिथुनीकृत्य। अब ये कह रहे हैं तादात्म्य विभ्रमः युज्यते, कदा तादात्म्य विभ्रम युज्यते, कब होगा, तो कह रहे हैं विविक्तयोः सतोः वस्तुसतोः धर्म, विविक्तयोः वस्तुसतोः भेदाग्रह निबंधनः तादात्म्य विभ्रम। यह जो तादात्म्य विभ्रम है, तादात्म्य प्रतीति है, जो भ्रम प्रतीति, रज्जु को सर्प समझ गया, ठीक है, देह को आत्मा समझ गया, यह जो तादात्म्य विभ्रम है, यह तादात्म्य विभ्रम कब होगा, तो विविक्तयोः वस्तुसतोः भेदाग्रह निबंधन, जहां दो वस्तु सत है, अलग अलग उनकी सत्ता है, अलग अलग अस्तित्व है, भिन्न भिन्न है,
अब वहां जब भेदाग्रह हुआ तो भेदाग्रह जहां हुआ कि तादात्म्य विभ्रम हो जाएगा। तो यानी तादात्म्य विभ्रम के प्रति भेदाग्रह हुआ प्रयोजक। ठीक है, जैसे उदाहरण से स्पष्ट समझिए, सुक्ति है, रजत है। तो सुक्ति में रजत की प्रतीति जो तादात्म्य विभ्रम हो रहा है, यह तादात्म्य विभ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि सुक्ति और रजत जो अत्यंत भिन्न भिन्न है, इन दोनों का भेद ग्रह नहीं हुआ, अभी तो भेदाग्रह हो गया। तो जब भेदाग्रह हुआ तो तादात्म्य विभ्रम हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं कि विविक्तयोः वस्तुसतोः भेदाग्रह निबंधनः तादात्म्य विभ्रमः युज्यते सुक्तेरिव रजतात् भेदाग्रहेण रजत तादात्म्य विभ्रमः। जैसे रजतात् भेदाग्रहे, रजत से जब भेदाग्रह होगा सुक्ति का, तब वहां रजत तादात्म्य विभ्रमः युज्यते। ठीक है, दो अलग अलग, लेकिन प्रकृत स्थल में आत्मा और देह, यहां कहा भेदाग्रह है, यहां तो देह को ही आत्मा समझ के बैठ गया। तो यहां भेदाग्रह हुआ ही नहीं, तो कैसा तादात्म्य विभ्रम? तादात्म्य विभ्रमः न युज्यते इति पूर्वपक्षः, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। बात समझ में आई? यानी तादात्म्य विभ्रम का प्रयोजक हुआ भेदाग्रह, यानी भेद का अग्रह होना। भेदाग्रह जो है, इसके लिए दो भिन्न भिन्न वस्तु सत होने चाहिए। तो सुक्ति और रजत दोनों भिन्न भिन्न है, भेदाग्रह हुआ तो तादात्म्य विभ्रम हुआ, सुक्ति में रजत तादात्म्य विभ्रम हुआ, रजत तादात्म्य प्रतीति हुई। तो लेकिन ऐसा कंडीशन यहां नहीं है देह और आत्मा के यहां, क्योंकि यहां भेदाग्रह है ही नहीं, देह को ही आत्मा मान के बैठ गया है। तो जब भेदाग्रह नहीं तो कैसा तादात्म्य विभ्रम, कैसा अध्यास? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। वही स्यादेतद् विविक्तयोः वस्तुसतोः भेदाग्रह निबंधनः तादात्म्य विभ्रमः युज्यते सुक्तेरिव रजतात् भेदाग्रहे रजत तादात्म्य विभ्रमः। रजत तादात्म्य विभ्रम इह तो परमार्थ सतश्चिदात्मनः, ये चिदात्मा कैसा है? परमार्थ सत है। न भिन्नम देहादि अस्ति वस्तु, उससे भिन्न देहादि वस्तु सत है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कुतश्चिदात्मनः भेदाग्रह, कैसे तब चिदात्मा से भेदाग्रह होगा? वहां तो सुक्ति और रजत दोनों वस्तु सत है, दोनों, तो वहां तो हो गया। तो यहाँ कुतश्च, यहाँ परमार्थ जो चिदात्मा है, उस चिदात्मा से भिन्न देहादि वस्तु सत है ही नहीं। जब देहादि वस्तु सत है नहीं तो कुतश्चिदात्मनः भेदाग्रह, कैसे चिदात्मा से भेदाग्रह होगा? और जब भेदाग्रह नहीं हुआ कुतश्च तादात्म्य विभ्रमः, तब कैसे तादात्म्य विभ्रम होगा? एक एक प्रयोजक है, यानी भेदाग्रह प्रयोजक व तादात्म्य विभ्रम है। बात समझ में आई? तो कुतश्च तादात्म्य विभ्रमः इत्यत आह, ऐसा पूर्व पक्ष बनने पर उसका उत्तर दे रहे हैं। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, यानी सत्य और अनृत यहां मिथुनी कृत्य, युगली कृत्य मिला दिया है। सत्य कौन है? चिदात्मा। अनृत कौन है? देहेंद्रियादि। इन लोगों का मिथुनी कृत्य, जरूरी नहीं ये असत है, यह देहादि असत है, लेकिन यहाँ सत्य और असत्य को, दोनों को, असत नहीं, असत्य को मतलब जो परमार्थ सत्य नहीं, एक परमार्थ सत्य दूसरा परमार्थ सत्य नहीं है, इन दोनों को मिलाना ही मतलब अध्यास है। इनको युगली कृत्य अध्यक्ष व्यवहार, ऐसा अर्थ करिए। तो वही कर इत्यत आह, ऐसा पूर्व पक्ष होने पर कह रहे सत्यानृते मिथुनी कृत्य, यानी विवेकाग्रहात् अध्यक्ष योजना, ऐसे योजना करें। विवेकाग्रह होने से, विवेक का ग्रह न होने से सत्य और अनृत को युगली कृत्य, मिथुनी कृत्य, युगली कृत्य, एक में गड्डम गड्ड मिला करके अध्यस्य व्यवहारति लोकः, अध्यास करके व्यवहार करते। तो विवेकाग्रहात् अध्यस्य, इसकी योजना कर लेनी चाहिए, इसको ऐड कर लेना चाहिए, वहां वाक्यार्थ बना लेना चाहिए। अब यहाँ सत्य और अनृत समझा दो तो क्या है? सत्यम चिदात्मा, सत्य जो है चिदात्मा है। अनृतम बुद्धिन्द्रिय देहादि, अनृत कौन है? बुद्धिन्द्रिय देहादि, युष्मन प्रत्यय का गोचर। ते द्वे धर्मिणी मिथुनी कृत्य, इन दोनों धर्मों, धर्मियों को, ते द्वे यानी चिदात्मा और देहेंद्रियादि, ते द्वे धर्मिणी मिथुनी कृत्य, युगली कृत्य,
युगली मतलब मिला करके जोड़ा बना करके, जिसको यूं कह ले दूसरे शब्दों में युगलीकृत्य अध्यस्य व्यवहारति लोकः, ऐसा। न च संवृत्ति परमा न च न च संवृत्ति परमार्थसतः पारमार्थिकं मिथुनम् अस्ति इति अभूत तद्भावार्थस्य च्वेः प्रयोगः। कह रहे हैं कि समृद्धि सत मतलब अविद्या का कार्य जो है उसको हम बोलते हैं समृद्धि सत। यह जो संपूर्ण दिख रहा है जगत, यह समृद्धि का अर्थ कई कई आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किया है। जैसे चंद्र कीर्ति ने इसकी वृत्ति में कहा, यहाँ समृद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले नागार्जुन ने अविद्या या अभ्यास के अर्थ में किया। द्वे सत्ये समुपाश्रित्य वृद्धानां धर्मदेशना लोक समृद्धि सत्यम सत्यम च परमार्थतः। और चंद्र कीर्ति ने कहा समन्ताद् वर्णम समृद्धिरज्ञानम, अज्ञान। प्रभाकर गुप्त जो है वो समृद्धि का अर्थ क्या करते हैं, समृद्धिर्नाम विकल्प विज्ञानम अनादि वासना बलायातः प्रतिभासः, वही प्रतिभास ज्ञानी सब अध्यास वाली कोटि। शांति देव शांति बोधाचर्यावतार ये कोई ग्रंथ है, उसमें शांति देव कहते हैं, अच्छा नहीं, शांति देव के द्वारा प्रणीत बोधाचर्यावतार कोई ग्रंथ है, उसमें प्रभाकर मति कहते हैं संव्रियते आवृयते यथाभूत परिज्ञानम स्वभावा वर्णात् आवृत्त प्रकाशनाच्च अयनेति समृद्धि अविद्या मोहः विपर्यासः इति पर्यायः। सब जितने सब उसी संप्रदाय अविद्या ज्ञान वाले। यानी फलतः क्या निकला कि समृद्धि का अर्थ क्या हुआ, आविद्यक या व्यवहारिक सत्य। जो प्रपंच उपंच क्या है, व्यवहारिक सत्य। तो समृद्धि, तो अब यहाँ क्या बात चल रही है, युगली कृत्य पे, मिथुनी कृत्य। मिथुनी कृत्य मतलब अमिथुनम मिथुनम भवति संपद्यते इति मिथुनी कृत्य करोति, अमिथुनम मिथुनम करोति इति मिथुनी कृत्य। उर्यादि क्रीडा चश्च अस्य च्वौ माली भवति, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए अभूत तद्भावार्थ में। अभूत तद्भावार्थस्य च्वेः प्रयोगः कृभ्वस्त योगे संपदाद्य कर्तरित्विः, ऐसा। तो अब यहाँ न च समृद्धि परमार्थ सतोः पारमार्थिकम मिथुनम अस्ति इति अभूत तद्भावार्थस्य च्वेः प्रयोगः। अरे और एक परम समृद्धि सत है, जैसे आविद्यक जिसको हम व्यवहारिक सत कहते हैं, जो अविद्या का कार्य है वह समृद्धि सत। एक परमार्थिक सत्य है ब्रह्म। इन दोनों का परमार्थतः अभेद नहीं हो सकता, परमार्थतः अभेद नहीं हो सकता, लेकिन उसमें वो व्यपदेश हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। जैसे आप देखेंगे जो चतुर्थ मिथ्यात्व लक्षण है, स्वाश्रय निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व, वहां अभिमत और यावत पद का भी निवेश कर देते हैं। अभिमत पद क्यों, वस्तुतः असंभव वारणाय ब्रह्म इत्यादि जो व्यवहारिक जो वस्तुएं हैं घटपट मठ, इसमें मिथ्यात्व सिद्धि करनी है, तो अत्यंता भाव जो दिखा रहे हैं ब्रह्म में, तो ब्रह्म में अत्यंता भाव स्वाश्रयत्वेन अभिमत थोड़े होगा ब्रह्म, स्वाश्रयत्वेन स्वाश्रय तो हो नहीं सकता घटपटादि का, लेकिन अभिमत हो सकता है। उसी प्रकार कह रहे हैं न च समृद्धि परमार्थ सतोः पारमार्थिकम मिथुनम अस्ति। कह रहे हैं कि समृद्धि सत और पारमार्थिक सत, इन दोनों का पारमार्थिकम मिथुनम नास्ति, पारमार्थिक मिथुन नहीं हो सकता। इति अभूत तद्भावार्थस्य प्रयोग, इसलिए अमिथुनम मिथुनम करोति संपद्यते इति मिथुनी कृत्य। मतलब समृद्धि साथ और पारमार्थिक साथ इनका परमार्थतः अभेद नहीं हो सकता, मिथुन नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ च्वी प्रत्यय का प्रयोग है, च्वी का प्रयोग है, क्योंकि वो वस्तुतः मिथुन नहीं है। अमिथुनम मिथुनम संपद्यते करोति इति मिथुनी कृत्य, इस अर्थ में है। तो च्वी प्रयोग की सार्थकता बतला रहे हैं। और एक बात यह भी बतला रहे हैं, इनका ये पारमार्थिक अभेद नहीं हो सकता, तभी च्वी प्रत्यय चरितार्थ होगा।
करें न च समृद्धि परमार्थ सतो पारमार्थिकम मिथुनम अस्ति इति अभूत तद्भावार्थस्य त्वेह प्रयोगः। आगे करें एतदुक्तम भवति, अभिप्राय बतला रहे हैं। अप्रतीतस्य आरोपायोगात् आरोप्यस्य प्रतीतिः उपयुज्यते न वस्तु सत्तेति। तो यह जो बात हुई थी कि यहाँ दो भिन्न भिन्न होना चाहिए तब आरोप होगा, जैसे सूक्ति और रजत भिन्न भिन्न है, भेदाग्रह हुआ तो तादात्म्य निबंधन तादात्म्य विभ्रम हुआ, ठीक है, मतलब रजत तादात्म्य व्यपदेश हुआ सूक्ति में। यह मान करके आपने कहा कि यहाँ चिदात्मा और देह यह अत्यंत मतलब उस चिदात्मा से भिन्न देहादि है ही नहीं, तो जब है ही नहीं लेकिन दोनों दो वस्तुओं का व्यवहारिक सत्य तो दिखाना होगा ना, तो है ही नहीं तब कैसे अभेद करोगे, कैसे भेदाग्रह दिखा करके तादात्म्य विभ्रम कहोगे। तो भेदाग्रह मतलब दो वस्तुओं का भेद, मतलब भेद न ज्ञान है, तो वो तो देहादि है ही नहीं, केवल चिदात्मा वो परमार्थिक है, देहादि है ही नहीं, तो भेदाग्रह नहीं हुआ, तादात्म्य विभ्रम कैसे होगा। यह जो पूर्व पक्ष रहा एतावता, इससे यह बात स्पष्ट हुई कि यहाँ अध्यास नहीं होगा, तादात्म्य विभ्रम रूप अध्यास नहीं होगा, यह पूर्व पक्ष था। तो कह रहे हैं कि अध्यास करने के लिए जरूरी नहीं है कि देहादि की पारमार्थिक सत्ता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि देहादि की पारमार्थिक सत्ता, प्रतीति से भी काम चल जाएगा। उसी को कह रहे हैं अप्रतीत से आरोपा योगात आरोप्यस्य प्रतीति ही उपयुज्यते न वस्तु सत्तेति। कह रहे हैं अप्रतीतस्य देहादेह, ऐसा अन्वय करिए, अप्रतीतस्य आरोपा योगात, उनका आरोप नहीं हो सकता, आरोप अध्यास, अध्यासा योगात अध्यास नहीं हो सकता, ठीक है, मान रहा हूं, लेकिन आरोप्य से प्रतीति, क्यों आरोप्य की प्रतीति उसमें अध्यास में हेतु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता जरूरी नहीं है कि पारमार्थिक वो सत्य हो। मान रहा हूं कि अप्रतीत जो वस्तु है जैसे बंध्या सुतादि इत्यादि, उसका आरोप नहीं हो सकता, अध्यास नहीं हो सकता, अप्रतीतस्य आरोपा योगा। अध्यास में क्या चाहिए, प्रतीति चाहिए, आरोप्य से प्रतीति उपयुज्यते, केवल प्रतीति चाहिए, न तो वस्तु सत्य पारमार्थिक सत्य हो, यह जरूरी नहीं है, देहादि की प्रतीति तो हो ही रही है, भले पारमार्थिक सत्य न हो, तादात्म्य विभ्रम हो गया, अध्यास हो जाएगा, ठीक है। यह पूर्व पक्ष का निराश यहां तक समझिए। अब एक और पूर्व पक्ष क्रिएट हो रहा है, क्या स्यादेता आरोप्यस्य प्रतीतौ सत्यां पूर्वदृष्टस्य समारोपः समारोप निबंधना च प्रतीतिः इति दुर्वारं परस्पराश्रयत्वम् इत्यतः आह नैसर्गिकः इति। स्यादेता क्या कह रहे हैं, अब यहां से यूं है अन्योन्याश्रय दिखा रहे हैं, परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम, व्याकरण में जाएंगे, स्वज्ञप्त्यधिम ज्ञप्त्यधिम ज्ञप्तिकत्वम, हलंत्यम और आदिरंत्यम से था। हलंत्यम का वाक्यार्थ बोध होने के लिए आदिरंत्यम की आवश्यकता है, उसका वाक्यार्थ बोध, क्योंकि जब तक हल पदार्थ जानेगा नहीं तो कैसे वाक्यार्थ बोध होगा। उसके बाद आदिरंत्यम का वाक्यार्थ बोध करने चला कि हल पदार्थ का ज्ञान हो तो उसके लिए इत चाहिए। इस प्रकार परस्परापेक्षता रही, एक दूसरे की अपेक्षा की, यही अन्योन्याश्रय दोष। जैसे लौकिक उदाहरण एक इस प्रकार समझे, जैसे ये दो लकड़ी है, इस दो लकड़ी को ऐसे बनाइए, खड़ा करिए, एक को हटाएंगे तो दूसरा तुरंत गिर जाएगा। यही क्या है, एक दूसरे के बिना नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, समझ रहे हैं ना, यही क्या है, परस्परापेक्षत्व है, ठीक है। आप सभी युवा हैं, आप से बढ़िया इस परस्परापेक्षत्व को कोई नहीं समझ सकता। चलिए पाठ पढ़ते। स्यादेता तो पूर्व पक्ष कर रहे हैं, क्या पूर्व पक्ष अन्योन्याश्रय दिखा रहे हैं कि अन्योन्याश्रय है। कैसे अन्योन्याश्रय, तो कह रहे हैं कि आरोप्यस्य प्रतीतो सत्यम पूर्वदृष्टस्य समारोप। आरोप्य जो है, आरोप्य से मतलब अध्यासस्य, प्रतीतो सत्यम, उसकी प्रतीति होने पर पूर्वदृष्टता गई, उसमें पूर्वदृष्टता गई तो समारोप होगा, ठीक है, यहां तक बात सुनिए। और वह समारोप निबंधना च प्रतीति, और प्रतीति कैसी है, समारोप निबंधना है, समारोप मूलिका है,
तो अब इस प्रकार का दुर्वारम परस्पराश्रयत्व, तब आप परस्पराश्रयत्व को हटा नहीं सकते। यानी आरोप्य जो है, आरोप्य से अध्यास से सत्याम प्रतीतो सत्याम, उसकी प्रतीति होने पर, जैसे आरोप्य से रजतादेह इत्यादि, जो उसकी प्रतीतो सत्याम प्रतीति होने पर, जैसे पूर्व दृष्टता कब आएगी? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा भाषा, जब आपने सर्प को देखा तब न रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, आपने रजत को देखा है तब सुक्ति को देख करके रजत की प्रतीति हो रही है, तादात्म्य विभ्रम हो रहा है, अध्यास हो रहा है। तो आरोप्य से रजतादेह प्रतीतो सत्याम प्रतीति होने पर, मतलब अनुभव होने पर, तब उसमें पूर्व दृष्टता जाएगी। ठीक है, पूर्व दृष्टता गई, पूर्व दृष्टता गई तो समारोप होगा। पूर्व दृष्टता मतलब वही स्मृति। ठीक है, अनुभव मूलिका है ना, अनुभव जब तक जैसे किसी वस्तु का स्मरण कर रहे हैं, पहले अनुभव किए हैं, उसी अनुभव स्मृति को कह रहे हैं अपने शब्दों में। आरोप्य से प्रतीतो सत्याम, आरोप्य से रजतादेह प्रतीतो सत्याम, पूर्व दृष्ट से उसमें पूर्व दृष्टता गई। ठीक है, पहले अनुभव का विषय होना चाहिए, तब आप रजत आदि में सुक्ति आदि में रजत का अध्यास करें। आरोप्य से प्रतीतो सत्याम पूर्व दृष्टस्य, अपूर्व दृष्टता गई, तब समारोप होगा। और यह जो समारोप है किसमें मूल है, हेतु है? प्रतीति में। तो अब देखिए परस्पराश्रय तो हुआ कि नहीं? इत पदार्थ का ज्ञान करने चले हलंत्यम सूत्र से, हल पदार्थ का ज्ञान नहीं। जब हल पदार्थ का ज्ञान करने चले, इत पदार्थ का ज्ञान नहीं। उसी प्रकार यहाँ आरोप्य के लिए मतलब इसमें पूर्व दृष्टता का, मतलब जब तक प्रतीति नहीं रहेगी, तो जब तक प्रतीति नहीं रहेगी तो पूर्व दृष्टता नहीं यानी आरोप नहीं होगा, मतलब आरोप नहीं होगा, समारोप नहीं होगा। कुल जोड़ घटा करके जब तक प्रतीति नहीं रहेगी तो समारोप नहीं होगा, और वह समारोप जब तक नहीं हुआ तब प्रतीति नहीं होगी। किस प्रकार क्या हुआ? परस्पराश्रयत्व हुआ। उसी बात को कह रहे इससे आगे तक आरोप्यस्य प्रतीतौ सत्याम पूर्व दृष्टस्य, षष्ठी अन्वय कर दीजिए, पूर्व दृष्टस्य समारोपः, तब उसका समारोप। असमारोप निबंधना च प्रतीति, और प्रतीति कैसी है? समारोप निबंधना, मतलब प्रतीति पहले उसके बाद समारोप होगा। अब समारोप हेतु है प्रतीति में, यानी समारोप करने के लिए प्रतीति चाहिए। समारोप करने के लिए क्या चाहिए? प्रतीति। अब प्रतीति के लिए समारोप चाहिए। इस प्रकार परस्पर, जैसे हलंत्यम, यानी समारोप करने के लिए प्रतीति की आवश्यकता, पुनः एक बार समारोप करने के लिए प्रतीति की आवश्यकता, प्रतीति के लिए समारोप की आवश्यकता। इस प्रकार परस्पराश्रयत्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार परस्पराश्रयत्व अन्योन्याश्रय बैठा ही है। तब क्या कहोगे, कैसे वारणा करोगे? कह रहे हैं नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। यह लोक व्यवहार कैसा है? नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, बीजांकुरवत। यहाँ और नैसर्गिक वस्तु स्वाभाविक जो है, अनादि इत्यादि, इसमें परस्पराश्रयत्व इत्यादि कोई दोष नहीं होता है, अवस्था इत्यादि कोई दोष नहीं होता है। उसी को कह रहे स्यादेतत् आरोप्यस्य प्रतीतो सत्यां पूर्वदृष्टस्य समारोपः समारोप निबंधना च प्रतीतिः इति दुर्वारं परस्पराश्रयत्वम् इत्यतः आह नैसर्गिकः इति स्वाभाविकोरयं व्यवहारः। यह व्यवहार कैसा? स्वाभाविक है, नेचुरल है। व्यवहार अनादितया तत्कारणस्य अध्यासस्य अनादितोक्ता। जब व्यवहार में अनादिता आ गई, उसका कारण जो अध्यास, क्योंकि अध्यास में कारणता है ना। व्यवहार कारणत्वम पूर्व कालत्वम सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वम सूचयति मिथ्या ज्ञान निमित्तः। व्यवहार कहे पूर्व में, तो इस प्रकार व्यवहार अनादितया, व्यवहार के अनादि होने से तत्कारणस्य अध्यासस्य अनादितोक्ता, वो भी अनादि है, यह बात स्पष्ट हुई। ततश्च पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शितस्य बुद्धिन्द्रिय शरीरादेः उत्तरोत्तराध्यासोपयोगे यदि अनादित्वाद् बीजांकुरवत् न परस्पराश्रयत्वम् इत्यर्थः। यहाँ परस्पराश्रय नहीं हो सकता, अनादि है। ततश्च पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शितस्य, षष्ठी जोड़िए, किधर?
बुद्धिन्द्रिय शरीर आदे है पूर्व पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शित। क्या? तो बुद्धिन्द्रिय शरीर आदे है उपदर्शितस्य ज्ञातस्य इत्यादि। पूर्व पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शितस्य शरीरेन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय शरीरादि उत्तरोत्तर अध्यासोपयोगे, उत्तरोत्तर अध्यास में इनकी कारणता है। इति अनादित्वात्, यह बात कैसी है? अनादि है। अनादित्वात् बीजांकुरवत् न परस्पराश्रयत्वं, बीजांकुर के समान परस्पराश्रय नहीं है। पहले बीज था कि अंकुर था? पहले कह दिया कि यदि बीज है तब कहेगा कि बीज कहाँ से आ गया बिना अंकुर के। कह देगा कि अंकुर था पहले, फिर बात बिना बीज के अंकुर कहाँ से आ गया? पहले मुर्गी थी कि अंडा था? जो मुर्गी कह देगा तो फिर समस्या, बिना अंडे से कैसे मुर्गी आ गई? अंडा कह देगा पहले अंडा था, बिना मुर्गी से कैसे अंडा आ गया? ठीक है, तो जो कहा उधर फंस गए। ये सब क्या है? अनादि है। तो बीजांकुरवत न परस्पराश्रयत्व, बीज अंकुर के समान, यहाँ जिस बीज और अंकुर में परस्पराश्रयत्व नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी अन्योन्याश्रय परस्पराश्रयत्व नहीं है। अब कह रहे हैं स्यादेता, फिर पूर्व पक्ष। क्या पूर्व पक्ष? तो सुनो, अद्धा पूर्व प्रतीति मात्रम उपयुज्यते आरोपेण तो प्रतीयमानस्य परमार्थ सत्ता प्रतीतिरेव तु अत्यंताशतः गगन कमलिनी कल्पस्य देहेन्द्रियादेह नोपपद्यते। कह रहे हैं अद्धा, अर्धांग स्वीकार है। चलो तुम्हारी बात को मैं मान गया, सब तुम जो कह रहे हो कि पूर्व प्रतीति मात्रम उपयुज्यते आरोपे न तो प्रतीयमानस्य परमार्थ सत्ता। चलो भैया, आरोप में अध्यास में पूर्व प्रतीति मात्र चाहिए हमें। जरूरी नहीं कि प्रतीयमान वस्तु की परमार्थिक सत्ता हो, देह आदि की परमार्थिक सत्ता हो, जरूरी नहीं है। चलो बात मैंने मान लिया। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्ष कर रहा है, अपना बनाएगा वैसा मटेरियल पूर्व पक्ष करने चल रहा है और दिखा रहा है अपना पांडित्य। ठीक है, तो चलो भैया मैं मान लिया कि आरोप में अध्यास में पूर्व प्रतीति मात्रम, केवल पूर्व प्रतीति की आवश्यकता है, वो चाहिए हमें, जरूरी नहीं है न तो प्रतीयमानस्य परमार्थ सत्ता, प्रतीयमान वस्तु की परमार्थिक सत्ता नहीं चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रतीति ही कैसी है? बंध्यासुर खम पुष्प की प्रतीति होती है क्या किसी को? होती है किसी को प्रतीति? नहीं होती। उसी प्रकार यह जो देहेन्द्रिय आदि है कैसे हैं? गगन कमलिनी कल्पस्य, खम पुष्प के समान है। तो इनकी प्रतीति ही नहीं तब कैसा अध्यास? चलो भैया मैं मान लिया तुम्हारी बात की आरोप में केवल प्रतीति ही चाहिए, पारमार्थिक सत्ता नहीं चाहिए, प्रतीयमान जो वस्तु है उसकी। ठीक है, लेकिन यहां तो गगन कमलिनी कल्प है यह देहेन्द्रिय, तब इसकी तो प्रतीति भी नहीं हुई, तो कैसे अध्यास करोगे? अध्यास कैसे करोगे? वही करे कि स्यादेतत् अद्धा पूर्व प्रतीति मात्रम उपयुज्यते आरोपे न तो प्रतीयमानस्य परमार्थ सत्ता प्रतीतिरेव तु अत्यंताशतः गगन कमलिनी कल्पस्य, प्रतीतिरेव तु अत्यंताशतः, अत्यंत अशतः गगन कमलिनी कल्पस्य देहेन्द्रियादेह, सब जोड़िए षष्ठी, देहेन्द्रिय नोपपद्यते है, इसकी प्रतीतिरेव नोपपद्यते, प्रतीति ही नहीं है, तब कैसा अध्यास? ठीक है, और उसी में कर प्रकाशमानत्वमेव हि चिदात्मनोपि सत्वं न तु तदतिरिक्तं सत्ता सामान्य समवायोर्थ क्रियाकारिता वा द्वैतापत्ति है। अब यहां कह रहे हैं कि द्वैतापत्ति दिखा रहे हैं, द्वैत होने लगेगा, अद्वैत पढ़ रहे हैं अद्वैतापत्ति हो जाएगी। क्या? जब दो चीज आ जाएंगे तो ब्रह्म के अलावा ब्रह्म के सदृश भी कोई आ गया वैसा ही एकदम बन के, तब क्या होगा? द्वैतापत्ति हो जाएगी। सबको जहां सत मानने लगा वैसा जैसा ब्रह्म सत है तो द्वैतापत्ति आएगी। देखिए, प्रकाशमानत्वमेव ही चिदात्मनोपि सत्वम, चिदात्मा का जो सत्व है, सत्व मतलब सत्ता, अस्तित्व, वर्तमानता, कैसी है सत्ता? प्रकाशमानत्वम, प्रकाशमानत्वम, प्रकाशमानत्वमेव सत्वम, प्रकाशमानता ही सत्ता है, यानी वो सत्स्वरूप है।
प्रकाश, देखिए कह क्या रहे हैं, पहली बात समझिए। नैयायिक क्या मानते हैं? नैयायिक वैशेषिक सतः भाव सत्ता, नैयायिक। वेदांती क्या मानते हैं? सतः स्वरूपम सत्ता, ऐसा वेदांती मानते हैं। प्रकाशमानत्वमेव ही चिदात्मनोपिशत्वम, चिदात्मा का सत्ता है। न तो तद अतिरिक्तम, इस प्रकाशमानता के अतिरिक्त सत्ता सामान्य समवाय यानी सत्ता जाति और अर्थक क्रियाकारिता व तद रूप नहीं। यह मान ले तो क्या होगा? द्वैतापत्ति है। तत्स्वरूप न मान करके उसको सत्ता सामान्य जाति मान लें और अर्थक क्रियाकारिता मान लें, तब क्या आ जाएगी? समस्या आ जाएगी। द्वैतापत्ति है, हम चल रहे थे द्वैत बता रहे थे, हो गया अद्वैत। ठीक है, द्वैतापत्ति है। और एक बात कि सत्ता याश्च अर्थक क्रियाकारिता याश्च सत्तांतरार्थ क्रिया सत्ता याश्च क्रियाकारिता याश्च सत्तांतरार्थ क्रियाकारितांतर कल्पने अनवस्था प्रसंगात अनवस्थापातात प्रकाशमानतैव सत्ता भ्युपेतव्या। इसलिए ब्रह्म की सत्ता कैसी मानो? प्रकाशमानता ही मानो। अभी सब बातें चल रही है पूर्व पक्ष में, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि एक सत्ता, सत्ता सामान्य समवाय यानी सत्ता जाति, इसको सत्तांतरार्थ दूसरी उसमें प्रामाण्य लाने के लिए चाहिए, और अर्थक क्रियाकारिता को दूसरी अर्थक क्रियाकारिता चाहिए उसमें प्रामाण्य मानने के लिए। तब क्या होगा? उसको तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार अनवस्था हो जाएगा। इसलिए प्रकाशमानतैव सत्ता व्युपेतव्या, प्रकाशमानता ही मानिए ब्रह्म की सत्ता, चिदात्मा की सत्ता। न तो तदतिरिक्तम सत्ता सामान्य समवाय अर्थ क्रियाकारिता वा, नहीं मानी। यानी यह बात कह रहे हैं, अभी पूर्व पक्ष में कोयम अध्यासो नाम, यहां तक बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि प्रकाशमानत्वमेव चिदात्मनोपि सत्वम न तो तदतिरिक्तम सत्ता सामान्य समवाय अर्थ क्रियाकारिता। प्रकाशमानता ही चिदात्मा की सत्ता है, तद अतिरिक्त सत्ता सामान्य समवाय और अर्थक क्रियाकारिता नहीं है चिदात्मा की सत्ता। ऐसा मानेंगे द्वैतापत्ति। क्यों? और जो सत्ता है, सत्ता सामान्य समवाय सत्ता जाति, उसमें प्रामाण्य लाने के लिए दूसरी सत्ता, उसके लिए उसमें लाने के लिए तीसरी, और अर्थक क्रियाकारिता इसमें प्रामाण्य लाने के लिए दूसरी तीसरी, ऐसे मानने अनवस्था हो जाएगा। तो सत्ता याश्च अर्थक क्रियाकारिता याश्च सत्तांतरार्थ क्रियाकारितांतर कल्पने, सत्तांतर अर्थक क्रियाकारितांतर कल्पने अनवस्थापातक, अनवस्था हो जाएगी। इसलिए प्रकाशमानतैव सत्ता भ्युपेतव्या, ब्रह्म की सत्ता कैसी है? प्रकाशमानत्वमेव सत्तम, ऐसा ही मानिए। तथा च, अब आइए यहाँ पूर्व पक्ष के उपसंहार, तथा च देहादय प्रकाशमानत्वात् न असन्तः, तो देहादि जो है यह प्रकाशमान है, प्रकाशमान होने के कारण न असंतः, यह असत हो ही नहीं सकते। ब्रह्म से वहां से उठाया, उसी की सत्ता इस देहादि में प्रतीत हो रही है। प्रकाशमानत्व में सत्वम, ये सिद्ध कर दिया ब्रह्म में। सत्ता सामान्य समवाय नहीं, न अर्थ क्रियाकारिता, ठीक है, सिद्ध कर दिया प्रकाशमानत्व। वही प्रकाशमानता यहाँ देहादि में प्रतीत हो रही है, तो ये भी असत नहीं हो। यानी वह जो पूर्व पक्ष था, पूर्व पक्ष क्या था कि पूर्व प्रतीति मात्र उपयुज्यते आरोप, आरोप में केवल पूर्व प्रतीति मात्र की आवश्यकता है, न तो प्रतीयमान से परमार्थ सत्ता। प्रतीयमान वस्तु की पारमार्थिक सत्ता हो यह जरूरी नहीं है। तो यह बात कहे तो कहे कि यहाँ देहादि की प्रतीति ही नहीं है, अत्यंत गगन कमलिनी कल्प है, अत्यंत गगन कमलिनी खम पुष्प के समान है, अत्यंत गगन कमलिनी कल्प है देहेन्द्रियादि, इसकी प्रतीति रेव नोपपद्यते, प्रतीति ही नहीं है। तब कैसे अध्यास होगा? तो वहां से स्टार्ट कर दिए कि प्रकाश ब्रह्म से, उसके सत्ता से विचार किए कि प्रकाशमानत्वमेव सत्वम इति जानीयात्, जानो न तो सत्ता सामान्य समवाय अर्थक क्रियाकारितांतरवा तत्कल्पने द्वैतापत्ति ही, ये बात है। इसलिए और दूसरी बात, प्रामाण्य मानने के लिए अनवस्था हो जाएगी। सत्तांतर अर्थ क्रियाकारितांतर कल्पने अनवस्था प्रसंगात, इसलिए चिदात्मनः प्रकाशमानत्वमेव सत्वम अभ्युपगम्यते,
अभ्युपेतव्य, मानिए सत्व है ना, सत्वम अभ्युपेतव्य मानिए। तथा च, अब यहाँ ये प्रकृत स्तर में, तथा च देहादयः प्रकाशमानत्वात् न अशन्तः, देहादि कैसे हैं, प्रकाशमान होने के कारण न असंतः, ये असत नहीं है, न असंतः चिदात्मवत, जैसे चिदात्मा असत है कि सत है, सत है, क्यों, प्रकाशमानत्वात्। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक स्वरूप बना दीजिए कि देहादयः, अनुमान में देहादयः न असंतः प्रतीयमानत्वात् चिदात्मवत, देहादि जो है असत नहीं है, क्यों, प्रतीयमान होने के कारण, चिदात्मवत चिदात्मा के समान, जैसे चिदात्मा असत नहीं है, क्यों नहीं है, प्रतीयमानत्वात् के हेतु हो, प्रतीयमान होने के कारण। तो उसी प्रकार यहाँ क्या कर लीजिए, तथा च देहादयः प्रकाशमानत्वात् न असन्तः चिदात्मवत्, अनुमान हुआ कि देहादि जो है प्रकाशमान होने के कारण यह असत नहीं है चिदात्मा के साथ। असत्वे वा न प्रकाशमानाः, यदि असत मान लिए देहादि को, तब न प्रकाशमानाः, तब प्रकाशमान नहीं होंगे, जब प्रकाशमान नहीं होंगे तत् कथम सत्यानृतयोः मिथुनी भावः, तब कैसे सत्य और अनृत का तुम मिथुनी भाव करोगे। तदभावे, जब सत्य और अनृत का मिथुनी भाव नहीं हुआ तो कस्य कुतो भेदाग्रहः, किसका भी किससे भेदाग्रह होगा। तदभावे, जब भेदाग्रह नहीं हुआ, कुतो अध्यासः, कैसे अध्यास होगा, इत्यादि तमाम समस्याएं आ जाएगी। तो जो आपने पूर्व पक्ष बना करके रखा कि यहाँ की पूर्व प्रतीति मात्र आरोप में अपेक्षित है, वस्तु पारमार्थिक सत्ता अपेक्षित नहीं है, तो आपने कहा कि देहेंद्रियादि जो हैं ये अत्यंत असत है, गगन कमलिनी कल्प है, इसलिए इनकी प्रतीति भी उपपन्न नहीं है, तो अध्यास नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते, पूर्व पक्ष का समाधान ऐसा नहीं कर सकते। वहां भी मैंने पूर्व में अभी बोला था कि ये पूर्व पक्ष में चल रहा है, नहीं, यहाँ से समाधान समझिए। तो समाधान ये कि पहले ब्रह्म प्रकाशमानता ही चिदात्मा की सत्ता, सत्ता सामान्य समवाय अर्थात क्रियाकारिता कारिता, यह प्रकार चिदात्मा की सत्ता नहीं है, मानेंगे द्वैतापत्ति। और उसमें प्रामाण्य लाने के लिए अनवस्था प्रसंग, दूसरे सत्ता को मानने लगेंगे, जाति को मानने लगेंगे, दूसरे तीसरे ऐसे चौथे अर्थात क्रियाकारिता को मानने लगेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की आकांक्षा होती है, अनवस्था हो जाएगी। इसलिए प्रकाशमानता ही मानो चिदात्मा की सत्ता, मान लिए, ठीक है। देहेंद्रियादि जो है प्रकाशमान है, प्रकाशमान होने के कारण असत नहीं हो सकते चिदात्मा के समान, जैसे देहेंद्रियादयः न असन्तः प्रतीयमानत्वात् चिदात्मवत्, ऐसा एक अनुमान का स्वरूप बना दीजिए। तो जब यह असत नहीं हुए, असत मान लिए, असत्वेवा न प्रकाशमानः, तो प्रकाशमान नहीं होंगे। तो जब प्रकाशमान नहीं होंगे तो कथम सत्यानृतयोः मिथुनी भाव, तब सत्य और अनृत का मिथुनी भाव कैसे करोगे। और जब सत्य और अनृत का मिथुनी भाव नहीं होगा तो कुतो भेदाग्रह, तो भेदाग्रह का कहाँ से होगा। और जब भेदाग्रह नहीं हुआ तो तद संभवे कुतो अध्यास, कैसे अध्यास होगा, यह बात आई। इति आशयवान आह, इस प्रकार के आशय को मन में बैठा करके भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, पूर्व पक्ष कर रहे हैं। आह क्या, आह आक्षेपता, आक्षेपता प्रश्न करता, क्या कोयम अध्यासो नाम, तुम तब से बता रहे हो अध्यास नहीं होगा, अध्यास नहीं हुआ, ये अध्यास क्या है, अध्यास का स्वरूप क्या है, बताओ। कोयम अध्यासो नाम इति आशयवान आह, आह मतलब आक्षेपता, प्रश्नकर्ता, कथयति, क्या कोयम अध्यासो नाम, अध्यास क्या है। अब यहाँ कोयम अध्यासो नाम में जो क है, किम शब्द है, किस अर्थ में, आक्षेपे, आक्षेप अर्थ में। समाधाता, समाधाता का है लोक सिद्धम अध्यास लक्षणम आचक्षाणः एव आक्षेपम प्रतिक्षिपति उच्यते स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा व भासः इति। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ लीजिए।